सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है वह गन्ने में लगने वाले सबसे ख़तरनाक रोग टॉप बोरर। आप देख ही रहे होंगे कि टॉप बोरर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गन्ने में फैल रहा है और काफ़ी नुकसान इसने किसानों का कर दिया है। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 स्प्रे कर दिए कीटनाशकों के, लेकिन ये रोग फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि इसकी रोग में एक तितलियाँ होती हैं, अभी दिखाओगे आपको। तो वे तितलियाँ क्या होती हैं कि एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में चली जाती है। आप स्प्रे जैसे ही करते हैं तो स्प्रे की गंध से में एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में चली जाती है। तो इस प्रकार से रोग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा और फिलहाल इसकी दूसरी पीढ़ी चल रही है, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो। और एक साइकिल बनी होती है इसकी, पहले तितलियाँ बनती है, तितलियों तो सुंडियाँ बनती है और उन सुंडियों से फिर दोबारा से तितलियाँ बन जाती है। तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो आज हम एक किसान भाई के यहाँ आए थे, तो यहाँ देखा कि 4-man ट्रैप लगे हुए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनके बारे में आप कुछ सब कुछ बताओगे आज। तो पक्का इलाज लगा, किसान ने बताया कि बिल्कुल पक्का इलाज है, क्योंकि वो थक चुका था दवाई कर कर का। ये देखो भाइयों, ये 4-man ट्रैप लगा हुआ है एक यहाँ से। इस वीडियो में आप बने रहो, पूरी डिटेल देंगे आपको। ये देखो कितनी तितलियाँ पकड़ ली इसने, और 3-4 दिन हुए अभी इसे लगाए हुए और लगभग 40-50 की संख्या में इसने तितलियाँ पकड़ रखी हैं। किसान भाइयों, ये कैसा काम करता है, इसमें आप ये देखेंगे कि एक ये लाल कलर का इसमें एक कैप्सूल रखा हुआ, और इस कैप्सूल से जो मादा तितली की गंध आती है। तो जैसे ही जो नर तितलियाँ उड़ती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सुबह के समय और रात के समय जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो तभी ये तितलियाँ बाहर निकलती हैं, नहीं तो उसके बाद ये गोब में चली जाती हैं। इस जैसे वो गन्ने का पौधा है तो इस गोब के अंदर बड़ी रहती है यहाँ से, और जैसे ही शाम होती है तो ये बाहर निकलती है। तो इसकी गंध जब उन्हें आती है मादा तितली की, इसमें गंध रखी गई है इस कैप्सूल में, सल्योर बोलते हैं जो आप ये देख रहे। तो उसकी गंध गंध को देख कर ये जो नर तितली है ये इसके अंदर पहुँच जाती है पन्नी के। जैसे इसकी गंध से में इस पन्नी में आके चली जाती है, तो 1-2 दिन में इस पन्नी में बंद रहेंगे और उसके बाद ये फिर क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है, एक प्रकार का एक देखो उपकरण है। और किसान भाइयों, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, या कृषि विभाग जो आपका होगा वहाँ भी आप इन्हें एक बार पता कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा एक वो होता है लाइट ट्रैप होता है, जिसमें आप देखते ही हैं कि उसमें आप सोलर से लाइट जला देते हैं, लाइट जला लेते हैं तो ये तितलियाँ उसके पास इकट्ठा हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये भी काम करता है, बस इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आपको क्या करना है, इसमें एक कैप्सूल लगा देना है, और ये एक कैप्सूल लगभग आप ये मान के चलो कि 45 से 60 दिनों तक काम करता है। एक बार इसमें कैप्सूल लगा दो आप और 45 से 60 दिनों तक ये काम करेगा आपका आराम से। और किसान भाइयों, जो और कीट से फैलने वाले रोग हैं उनके लिए भी ये कैप्सूल आता है। तो ये जो इस वक्त कैप्सूल इसमें लगा हुआ वो टॉप बोरर के लिए है। और भी जो कीटों से रोग होते हैं उनके लिए भी आप कैप्सूल ले सकते हैं, मार्केट में आ रहे हैं वे भी। और इनका प्राइस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि दवाई आप देखते ही हैं कि 1 एकड़ में कम से कम एक बार अगर आप स्प्रे करते हैं तो 1000 से 1500 रुपये नहीं चले जाते हैं। और कभी कभी तो दवाइयों का रिजल्ट आ जाता है और कभी कभी नहीं भी आता। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये नर सारे यहाँ से इकट्ठे हो गए, यानी कि इसने नर खींच लिए सारे इस 4-man ट्रैप ना, तो जो मादा तितलियाँ वे प्रजनन नहीं कर पाती, यानी कि अंडे नहीं दे पाती। और जब अंडे नहीं दे पाने की तो उनकी संख्या सीमित हो जाएगी, और 102 दिन में 4 दिन में वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वे अंडे नहीं दे पाने की तो उनकी संख्या बढ़ नहीं पाएगी। तो इस साइकिल को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही दिखा। तो किसान भाई ने बताया कि काफ़ी स्प्रे करे इन्होंने, लेकिन ये रोग रुक नहीं रहा था, एक खेत से दूसरे खेत में जा रहा था। तो जैसे ये 4-man ट्रैप लगाया तो सभी में तितली आ चुकी है, आप आगे भी देखेंगे वहाँ भी लगे हुए हैं, सभी में कुछ ना कुछ तितलियाँ आई हैं। और 1-2 दिन में ही ये काफ़ी तितलियाँ इसमें आ चुकी हैं, अभी 2-3 दिन हुए ऐसे लगाओ। ये देखो इसमें भी, और मुश्किल से 1 या 2 दिन में ही आप पन्नी में बंद होकर ही मर जाती हैं। ये देखो इसमें भी है। हाँ, ये रहा। अगर जो तितलियाँ हाँ उन्होंने अंडे दे दिए तो फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तो आप इसे पहले ही लगा दें, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने अंडे दे दिए तो फिर वो पूरा साइकिल उसका चलेगा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देने के वो गोब के अंदर अंडे देते हैं।
और पत्ते के पैसे तो पत्ते के पिछली साइड रहती हैं इस तरह से। आप जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे ऊपर की ओर दिखता है यहाँ से, लेकिन जो यहाँ तितली अंडे देती है वह पीछे की ओर देती है यहाँ से। और फिर वहाँ से सुंडियाँ बनती है और वह सुंडियाँ गोब में चली जाती है यहाँ से, और जो आपका पौधा गन्ने का वो सूखना शुरू हो जाता है ऊपर से। तो जब भी आपको तितली दिखाई दे तो आप यो फोरमैन ट्रैप लगा दें एकदम से। तो 2 से 3 दिन में यो वहाँ से जो नर तितलियाँ आओ ना सबको इकट्ठा कर लगा, और आप इन्हें बाहर यहाँ से बाहर निकाल कर बाहर भी घेर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो। और सबसे अच्छी बात किसान भाइयों, इसमें आप ये देखेंगे कि एक प्रकार से ऑर्गेनिक है, किसी भी कीटनाशक का आप इसमें स्प्रे नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं लगा रहे, और सस्ता भी है बहुत ही है। 100 से 150 रुपये का आपको मिल जाता है। एक बार आप इन्हें एक बार ले आओ, उसके बाद इसमें आप बस कैप्सूल बदलते रहो, बाकी और कुछ नहीं करना। ये देखो, और किसी भी गन्ने में आप इसे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे गन्ने में लगाना, चाहे वो बड़ा गन्ना हो आपका इस तरह का, तो आप किसी भी गन्ने में इसे लगा कर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खेती से जुड़ी हुई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसान भाई, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका आपको जवाब देंगे या उसके लिए भी आपकी एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।